हेलो एवरीवन, स्टडी एएमपी पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी एएमपी। आज हम इस वीडियो में महाजनपद काल का पार्ट 1 देखेंगे, जो कि लूसेंट बुक से है। इसके पहले हम वैदिक काल सभ्यता और उसके पहले हड़प्पा संस्कृति को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का जो कार्यकाल है वो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद। स्टार्ट करने के पहले हम 16 महाजनपद, जो हमारे 16 महाजनपद हैं, उसके राजधानी को देख लेते हैं। पहला मल की राजधानी कुशीनगर है या पावापुरी। सेकंड काशी को वाराणसी इसकी राजधानी है। कौशल का श्रावस्ती है, जिसे साकेत भी कहते हैं। वत्स्य का कौशाम्बी है। पांचवा अंग है, जिसे चंपा या अभी वर्तमान में उसे भागलपुर कहते हैं। मगध ग्रीवर्ज या राजगीर कहते हैं। सातवां है पांचाल, जिसे अहिच्छत्र कहते हैं। आठवां है मत्स्य, जिसे विराटनगर कहते हैं। 9 नंबर है चेदी, जिसे शक्तिमती कहते हैं। 10वां है वज्जी, जिसे वैशाली कहा जाता है। 11 है असमक, जिसे पाटन कहा जाता है। 12 है सूर्यसेन, जिसे मथुरा कहा जाता है। 13 है गंधार, जिसे तक्षशिला कहा जाता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कंबोज 15 नंबर है कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक है। और 16 लास्ट जो महाजनपद है वो है अवंती, जिसे उज्जैन महिष्मती कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल लूसेंट बुक से लिया गया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उज्जैनी। उज्जैन ने गंगा और सोन के में पाटलिपुत्रा की स्थापना की नदी के तट पर। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? तो इनकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का मृदभान भारत के तृतीय नगरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो होते हैं उसे द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति? तो इन्हें भोजक कहा जाता था। पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को भोजक कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अभी हमने ऊपर लिस्ट में देखा, उज्जैन का प्राचीनतम नाम जो राजधानी है उसे अवंतिका कहा जाता है या महिष्मती कहा जाता है। तो इसमें अवंतिका है, तो सही राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक कालाशोक, धनानंद, नागार्जुन या महापद्मनंद? तो ये महापद्मनंद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवर्ज या राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में, अभी ऊपर का भी क्वेश्चन ने आपने देखा होगा, उज्जैनी द्वारा गया है। राजधानी के रूप में उज्जैनी द्वारा किया गया है और इन्होंने स्थापना भी की थी पाटलिपुत्र की और उसे राजधानी के रूप में चुना भी था। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होती है। महाभारत में, अंगुत्तर में,
छंदोपनिषद में या संयुक्त निकाय में, तो ये अंगुत्तर है जो कि बौद्ध ग्रंथ का एक निकाय है, उसमें मिलता है 16 महाजनपदों का वर्णन। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन धनानंद था, जो कि मगध का राजा था। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समकालीन से एक क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये 6वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर को खोदी गई थी। ये नहर यहाँ खोदी गई थी होगा। ये नहर कहाँ खोदी गई थी? तो ये कालिंग में एक नहर को खोदा गया था, अभिलेखों से ये पता चलता है, जो कि नंद के राजा ने खुदवाया था। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग पर अपना अधीन किया था, कुछ भागों को अधीन किया था, वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा, डेरियस था। ये एक ईरानी शासक था जो कि भारत के कुछ भागों को अपने अधीन में किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत। तो ये अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये समकालीन थे। 1 और 3 सही हो जाएगा। बिंदुसार गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश का शासन था? तो हमने ऊपर देखा है सिकंदर का समकालीन धनानंद था, तो नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कंबोज, काशी या मगध? तो मगध सबसे शक्तिशाली था। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मगध। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु के बारे में बोला जा रहा है। अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या किया और अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लिच्छवी इसका सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सॉरी यह नंबरिंग में गलती हो गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी है। तो कुरु की राजधानी हमने ऊपर लिस्ट में देखा है, 16 महाजनपद में से कुरु की राजधानी है। ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी है। 19 नंबर है क्वेश्चन, पांचाल महाजनपद की राजधानी है। तो पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ कुरु की है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौशल महाजनपद की राजधानी है। कौशल की राजधानी हमने ऊपर देखा था, साकेत है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। साकेत कौशल की राजधानी हो गई, कुरु इंद्रप्रस्थ की हो गई, पंचाल का अहिछत्र हो गया। इसमें से क्वेश्चन आता है, आप 16 महाजनपद की राजधानी को एक बार देख लीजिएगा, उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये अंगोत्तर बुद्ध का निकाय है एक, जिससे 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी?
तो क्रीबर मगध साम्राज्य की राजधानी थी, राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, कौशाम्बी नहीं थी। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो महाजनपद काल पार्ट 2 का वीडियो आएगा। आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।